नमस्कार, मैं डॉक्टर नूरजहाँ, महारानी सुदर्शन महाविद्यालय बीकानेर से। मैं आज एमए फाइनल ईयर के स्टूडेंट के लिए जिस पेपर को पढ़ाऊँगी उस पेपर के संबंध में बात करूँगी। वैसे आपको विदित है कि प्रीवियस में आप लोगों ने 4 पेपर पढ़े और उसके बाद 5 पेपर आपको एमए फाइनल में पढ़ने होते हैं। इन 5 पेपर में 3 पेपर आपके कंपलसरी जैसे होते हैं, 2 पेपर कंपलसरी हैं और उसमें आपको कंपलसरी पेपर में सामान्यतः आपको वो सभी पढ़ना है, लेकिन कुछ पेपर में वैकल्पिक रूप से चूज़ करने होते हैं। और हम लोगों ने महाविद्यालय में जो रेगुलर बच्चे हैं उनके लिए जो ऑप्शनल पेपर हैं वो कुछ डिसाइड कर रखे हैं, वही पेपर आप सबको लेने होते हैं, वही पढ़ने होते हैं। उसी पेपर के संबंध में मैं बात करूं कि मैं आपको पेपर 7th और 8th यानी पेपर 5th जो है वो कंपलसरी है, पेपर 6 भी कंपलसरी है और फिर उसके बाद वैकल्पिक व्यवस्थाएं आ जाती हैं जो पेपर 7th और 8th कहलाता है। तो 7th और 8th में बी ग्रुप का जो पेपर है, उस बी ग्रुप में 2 पेपर हम लोगों ने आप लोगों के लिए हैं तो वैकल्पिक पेपर लेकिन उनको कंपलसरी जैसा कर रखा है। एक इसमें है अंतर्राष्ट्रीय कानून, जिसको आप पब्लिक इंटरनेशनल लॉ अंग्रेजी में कहेंगे, और दूसरा है राजनय या डिप्लोमेसी, प्रैक्टिस एंड थ्योरी ऑफ डिप्लोमेसी। तो मैं आपको अंतर्राष्ट्रीय कानून ये पेपर पढ़ाऊँगी। इस पेपर में आपने अब तक अंतर्राष्ट्रीय संबंध पढ़ा है, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति पढ़ा है और उसमें काफ़ी सिलेबस यानी आपने प्रीवियस और बीए 3rd ईयर में जो 2 पेपर अंतर्राष्ट्रीय राजनीति और अंतर्राष्ट्रीय संबंध पढ़ा है उसमें काफ़ी सिलेबस मिलता जुलता है। लेकिन अब जो पेपर मैं आपको यहाँ पढ़ाऊँगी अंतर्राष्ट्रीय कानून, वो उससे हट कर है। नो डाउट अंतर्राष्ट्रीय शब्द इससे ज़रूर जुड़ा हुआ है, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय राजनीति और अंतर्राष्ट्रीय संबंध जो आपने पढ़ा है उससे हटकर सिलेबस है, क्योंकि ये लॉ या कानून से रिलेटेड है। बच्चों, मैं आपको आज की क्लास में अंतर्राष्ट्रीय कानून जो हमारा ये पेपर है 7th और 8th बी ग्रुप का जो पेपर है, इसका फर्स्ट ऑफ सिलेबस मैं आपको नोट करवा देती हूँ और सिलेबस के बाद टू द पॉइंट हम क्लास में चलेंगे। और इसके अंतर्गत मैं आपको ये हर टॉपिक से संबंधित टॉपिक को शुरू करने से पहले उससे संबंधित थोड़ी आउटलाइन बताऊंगी। फर्स्ट ऑफ ऑल हम सिलेबस की बात करते हैं। प्रीवियस की तरह फाइनल में भी आपकी जो सिलेबस है पूरा वो 5 इकाइयों में विभक्त है और 5 इकाइयों के सिलेबस को मैंने पूरा एक साथ करके आपको नोट करवा रही हूँ। ये सारा आप एक साथ नोट कर लें और उसके बाद आप करें कि जैसे यहाँ तक आपका फर्स्ट यूनिट है तो बाद में आप इसमें यूनिट की मार्किंग कर लें। आप अपने पेन कॉपी का सहयोग करके इसमें फर्स्ट ऑफ ऑल सिलेबस नोट कर लें। सिलेबस में जो आपका फर्स्ट टॉपिक रहेगा, बुक पेपर का नाम और जो बुक आपको अवेलेबल होगी वो अंतर्राष्ट्रीय कानून के नाम से होगी। और जब आप यूनिवर्सिटी का फॉर्म भरें तो उसमें पेपर 7th और 8th और बी ग्रुप आप इसमें करेंगे। मैं इसके फर्स्ट टॉपिक को बोल देती हूँ जिसे आप नोट डाउन करें। अंतर्राष्ट्रीय कानून का अर्थ और प्रकृति। इसका सेकंड टॉपिक जो रहेगा अंतर्राष्ट्रीय कानून का ऐतिहासिक विकास। इसका अगला जो टॉपिक है वो है अंतर्राष्ट्रीय कानून एवं राष्ट्रीय कानून में संबंध। नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा है अंतर्राष्ट्रीय कानून के स्रोत। इसके बाद अगला टॉपिक आपका जो है अंतर्राष्ट्रीय कानून का संहिताकरण। नेक्स्ट टॉपिक आपका रहेगा अंतर्राष्ट्रीय कानून और तीसरा विश्व। मैं यहाँ तक एक बार दोबारा रिपीट कर देती हूँ। अंतर्राष्ट्रीय कानून का अर्थ प्रकृति, अंतर्राष्ट्रीय कानून का ऐतिहासिक विकास, अंतर्राष्ट्रीय कानून और राष्ट्रीय कानून में संबंध, अंतर्राष्ट्रीय कानून के स्रोत, अंतर्राष्ट्रीय कानून का संहिताकरण और अंतर्राष्ट्रीय कानून और तीसरा विश्व। मोस्ट प्रोबेबली ये हमारी फर्स्ट यूनिट है। मैं उसके बाद का टॉपिक बता देती हूँ आपको, अंतर्राष्ट्रीय कानून के विषय, द सब्जेक्ट ऑफ
इंटरनेशनल लॉ, इसमें राजनय एवं अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं, ये चीज़ आप पढ़ेंगे। अगला टॉपिक है राज्यों की मान्यताएं। फिर नेक्स्ट टॉपिक है हस्तक्षेप, केवल हस्तक्षेप टॉपिक है। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक लिखेंगे बच्चों आप राज्य उत्तराधिकार। राज्य उत्तराधिकार के बाद ये जो डैश आ रहा है इसका मतलब है नेक्स्ट टॉपिक का नाम है। नेक्स्ट टॉपिक का नाम है राज्यों का उत्तरदायित्व, ठीक। एंड नेक्स्ट टॉपिक हमारा है राज्य क्षेत्राधिकार। राज्य क्षेत्राधिकार के बाद नेक्स्ट टॉपिक हमारा बच्चों है आत्मरक्षण का अधिकार। मैं एक बार दोबारा से आपको रिपीट कर देती हूँ। अंतर्राष्ट्रीय कानून के विषय, राज्यों की मान्यता, हस्तक्षेप, हस्तक्षेप के बाद है राज्य उत्तराधिकार, राज्य उत्तराधिकार के बाद है राज्यों का उत्तरदायित्व, और उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है राज्य क्षेत्राधिकार, नेक्स्ट टॉपिक है आत्मरक्षण का अधिकार।